कोई इतना जानवर कैसे हो सकता है? मेरे पति भरी महफ़िल में कहने लगे, इस मादरचोद को यहाँ से लेकर जाओ, इसे कुछ नहीं आता है। पता नहीं कहाँ रखी थी, मेरे माथे मढ़ दी गई। इसके घरवालों ने आकर यहाँ इसकी जितनी तारीफ़ की थी, हकीकत में तो अब इसके आने के बाद पता चलता है इसे कुछ नहीं आता जाता है। जितना इसके बारे में बताया गया था उसका 1% भी इसके अंदर कुछ नहीं है। ले जाओ इस मादरचोद को यहाँ से लेकर जाओ। मैं उस भरी महफ़िल में अपनी बेइज़्ज़ती को देखकर शर्मसार हो रही थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वह मेरी ससुराल थी और हमारे यहाँ सास-ससुर बड़ों के सामने बहू का बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। तभी मेरी सास आती है, मेरा हाथ पकड़ के दूसरे कमरे में ले जाती है। बाहर महफ़िल जमा थी और मैं अंदर अकेले कमरे में बैठी हुई उस वक़्त को सोच रही थी जब मैंने अपने माँ-बाप से यह कहा था, मुझे यह लड़का नहीं पसंद है, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी। मैं एक पढ़ी-लिखी फ़ैमिली से थी, मेरी फ़ैमिली में सभी सरकारी नौकर थे। मेरे पिता के पास जब यह रिश्ता आया तो इस रिश्ते के बारे में जानने के बाद मैंने इस रिश्ते से मना कर दिया क्योंकि लड़का 8वीं फ़ेल था और मैं एमए कर रखी थी। लेकिन मेरे पिताजी ने नहीं माने, वह कहने लगे लड़का नहीं पढ़ा-लिखा है ज़्यादा तो क्या हुआ, ज़मीन जायदाद बहुत है, अकेला लड़का है, पिता एमएलए है, लड़का भी चुनाव लड़ रहा है, क्या पता कल को विधायक भी बन जाए, अच्छा परिवार में राज करोगी। मैं फिर भी मना कर रही थी, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरे लिए कम से कम पढ़ा लिखा लड़का तो देख लो, नहीं तो हमारी विचारधारा कभी नहीं एक हो पाएंगी। माँ कहने लगी सब विचारधारा मिल जाती है, तेरे पिताजी तो पढ़े लिखे थे, मैं नहीं पढ़ी लिखी थी। हमारी ज़िंदगी भी अभी तक अच्छे से चल रही है, हमारी भी विचारधाराएं बराबर मिल रही हैं। किसी ने मेरी नहीं सुनी और हमारी शादी करा दी गई। शादी होने के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला लड़का पढ़ा लिखा कम होने के साथ साथ गुस्से वाला भी बहुत है। खाने में मैं कितनी भी अच्छी चीज़ बनाती, अगर ज़रा सा नमक कम या ज़्यादा हो जाता तो वहीं गाली देने लगता था। इस मादरचोद को खाना बनाना नहीं आता है और खाने की थाली भी वहीं फेंक के चला जाता। अगर मैं साड़ी पहनती और उसमें ज़रा सा भी मेरा पल्ला छोटा रह जाता तो वह गाली देने लगता। साली मादरचोद को कपड़े पहनने भी नहीं आते, किसी काम को करने में अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो तब भी मुझे गाली पड़ती, साली कहाँ मर गई है, अभी तक सामान लेकर नहीं आई। घर में सास या ननद को बताओ इतनी गाली देते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो सास कहती अपना काम ढंग से कर लिया करो, फिर वह तुम्हें क्यों गालियाँ देगा। ससुराल में कोई भी अपने बेटे के खिलाफ एक भी बुराई सुनने के लिए तैयार नहीं था और न ही ससुराल वालों को अपने बेटे में कोई बुराई नज़र आती थी। हर बार मेरी ही गलती निकाल दी जाती थी। एक बार हमें किसी शादी में जाना था, मैंने इनके लिए कोट पैंट प्रेस करवा दिया। अब कोट पैंट को देखकर तुरंत गाली देनी शुरू कर दी। इस मादरचोद को यह नहीं पता मुझे कुर्ता पजामा पसंद है और मैं कुर्ता पजामा ही पहनता हूँ। अरे ले जाओ इस साली को, अनपढ़ गंवार को कुछ नहीं आता जाता। हर बार हर जगह मेरी बेइज्जती ही करता था। वह कभी प्यार से एक बार भी नहीं बात करता था। मैं अपनी सास से कहती मुझे मायके जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरी सास कहती यहाँ किस चीज़ की कमी है जो अच्छा नहीं लग रहा है, इतना बड़ा घर है, सब लोग हैं, सबके साथ रहोगी, उठोगी बैठोगी तभी अच्छा लगेगा। मायके से ज़िंदगी नहीं कटनी है, ज़िंदगी यहीं से कटनी है। अगर मैं अपनी माँ से कहती मुझे यहाँ परेशानी होती है, यहाँ मुझे बात बात पर बेइज्जत किया करते हैं, गाली देते हैं, माँ कहती धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे गृहस्थी में उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी वह सब समझने लगेगा। मैं अंदर बैठी हुई सब कुछ सोच ही रही थी कि इतने में मेरे पति अंदर आ जाता है और कहता है, मादरचोद तुम यहाँ बैठी हो, सब लोग बाहर, मेहमानों की देखभाल कौन करेगा।